जो नाम सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ करता हूं कि उसने आज एक और मौका हम सबकी जिंदगियों में बख्शा। बेशक हम उन जानों से अच्छे नहीं हैं जिनको आज का दिन देखना नसीब नहीं हुआ, तो भी हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं इसे अपने लिए बड़े फख्र और एजाज की बात समझता हूं कि आज खुदावंद ने मुझे एक बार फिर उठा खड़ा किया ताकि पाक और मुकद्दस कलाम की खूबसूरत, गहरी और उम्मीद बातों को जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, आप लोगों के साथ मिलकर सीख सकूं। आज जो हमारा मजमून है वो एक पैसेज पर मुश्तमिल है, मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 14वां बाब 3 आयत से लेकर 9वीं आयत तक खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से भाई बिन्यामीन ने तलावत किया है। उम्मीद करता हूं कि आप सबने इसे गौर से सुना होगा, क्योंकि ये एक पैसेज है और इसमें एक वाकया है और वाकये के अंदर बहुत सारे किरदार हैं और उसी वाकये के अंदर से आज हमने खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से सीखना है। आज जो हमारा मजमून है वो यीशु मसीह और कीमती इत्र, ठीक है। इसे जीसस एंड एक्सपेंसिव परफ्यूम भी कहा जा सकता है इंग्लिश में। यहां पर लिखा है कि बैतनिया एक इलाका है, एक गांव है जहां पर शमौन कोढ़ी के घर में मसीह यीशु की दावत है। किसके घर में? शमौन कोढ़ी के। ये एक ऐसा शख्स था जिसे कोढ़ की बीमारी थी और आप जानते हैं कि कोढ़ के बीमारों के लिए यह हुक्म था कि वो आम लोगों के दरमियान नहीं आ सकते थे, ना उनके दरमियान उठ बैठ सकते थे, बल्कि कोढ़ के मरीज को, जिस तरह आज आप कोरोना वायरस को आप देख सकते हैं, उन मरीजों को जो है वो बिल्कुल अलग रखा जाता है ताकि दूसरे मरीजों को उससे इंफेक्शन ना हो सके, वो इंफेक्टेड उससे ना हो सके। बिल्कुल कोढ़ के मरीजों को भी ऐसा ही किया जाता, उन्हें आबादियों से दूर जंगल, बियाबान और वीरान जगहों में रहने का हुक्म था। और ये शख्स भी मुआशरे से, खानदान से, मुकद्दस हैकल से और अपने हर एक रिश्ते से क्या है, टूटा हुआ था। खुदावंद ने इसे शिफा बख्शी और जब खुदावंद ने इसे पाक और साफ किया तो आज इसने अपने घर पर खुदावंद की और रसूलों की जो है वो दावत रखी। यहूदियों के दरमियान एक खास तौर पर उसे आप रवायत समझ लें, आप रस्म समझ लें कि जब भी कोई किसी शख्स को खाने पर मधु करता अपने घर पर, तो वो क्या करता, जो खाना खाने आते मेहमान, वो उनके हाथ धुलाते, उनके पांव धुलाते और उसके बाद जो है वो उनको साफ रुमाल या कपड़ा या दिया जाता जिससे वो अपने हाथों और पांव को साफ करते। ये सियाको सवाल बताने का मकसद ये था ताकि हम इस वाक्य को बड़ी अच्छी तरह से समझ सके, क्योंकि ये वाक्य जो है वो तीनों अनाजील में मौजूद है। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील में 26वें बाब में ये हमें मिलता है, मरकस 14वें में से जिसमें से हमने तलावत की है वहां पर यह वाक्य मौजूद है, और यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 12वें बाब में भी ये वाक्य मौजूद है और इसे बयान किया गया है। यहां पर एक औरत का जिक्र है कि जब वो खाना खा रहे थे तो एक औरत जो है वो आई वहां पर। वो औरत कौन थी? वो औरत थी मरियम। और वो मरियम कौन थी? बुजुर्ग लाजर, जिसे खुदावंद ने मुर्दों में से जिंदा किया, उसकी बहन मरियम, और उसकी एक दूसरी बहन भी थी जिसे मार्था कहा जाता है। ये वो मरियम थी। इस मरियम का बाइबल मुकद्दस में 3 मरतबा जिक्र आया है। एक जगह पर उस वक्त जब एक घर में खुदा
यीशु मसीह की दावत थी मरियम के घर में ही, और मरियम जो है वो खुदावंद के कदमों में बैठी हुई है, और मार्था जो है वो भाग दौड़ कर किचन का काम, खाना पकाना और ये सारे काम कर रही है। मार्था आकर खुदावंद से कहती है, खुदावंद मैं अकेली इतनी भाग दौड़ कर रही हूं, इतनी मेहनत कर रही हूं, ये मेरी बहन तो यहां से उठ के राजी नहीं है, ये तो मेरी मदद भी नहीं करती। खुदावंद ने मार्था से कहा, मार्था तुझे इस दुनिया की फिक्र तरद्दुद ने घेरा हुआ है, लेकिन अफजल हिस्सा किसने चुन लिया है? मरियम ने, जो मेरे कदमों में बैठी हुई है। इसी वजह से ये बात खास तौर पर याद रखें, जब भी आपके घर पर दुआया मीटिंग, इबादत या कोई ऐसा एहतमाम होता है, बाकी सब चीजें जो है वो इतनी खास अहम नहीं है जितना अहम ये है कि खुदावंद के कदमों में बैठा जाए। और उसने कहा अफजल हिस्सा जो है वो मरियम ने चुन लिया है। ये पहला वाक्य था जहां पर इस मरियम का जिक्र आया। दूसरा वाक्य उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह को इल्म हुआ कि लाजर और उसकी फैमिली से खुदावंद बेहद प्यार करते थे, और जब खुदावंद को पता चला कि लाजर जो है वो मर चुका है, तो वो वहां से आए और मरियम भागकर खुदावंद के पास गई और कहती है कि खुदावंद अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई ना मरता। तो खुदावंद ने कहा, मरियम फिक्र ना कर, तेरा भाई जी उठेगा। ये दूसरा वाक्य था। और तीसरा वाक्य ये है, मरियम अपने आप को एक गुनाहगार तस्वुर करती है कि मैं एक गुनाहगार औरत हूं और मुझे एक निजात दहिंदा की जरूरत है। और जब खुदावंद अपने उस दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे थे, तो ये मरियम आती है और क्या लिखा है कि उसके हाथ में एक इत्रदान था जो कि बेहद कीमती था। यहां पर हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, क्योंकि इस इत्र की कीमत भी यहां पर बयान की गई है। क्योंकि आगे जब वो इत्र खुदावंद के सर पर और उसके पांव पर गिराया गया, तो यहूदा अस्करियोती ने कहा कि ये इतना कीमती इत्र जो है वो क्यों जाया किया गया? इसे कितने का बेचकर? 300 दिनार। अभी मैं आपको दिनार की कीमत बताऊंगा कि दिनार कितने का उस वक्त उसकी क्या वैल्यू थी और आज उसकी क्या वैल्यू है। मेरे साथ मिलकर एक हवाला निकालिएगा। मत्ती की अंजील 20वां बाब, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 20वां बाब मेरे साथ मिलकर निकालिएगा। निकाल लिया है सबने? पहली आयत से मैं तलावत करूंगा, गौर से सुनिएगा। क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानीद है जो सवेरे निकला ताकि अपने पाकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज ठहराकर उन्हें अपने पाकिस्तान में भेज दिया। यहां पर एक मालिक का जिक्र है जो अपने बाग के लिए, अपने गार्डन के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए मजदूर ढूंढ रहा है। और उस मजदूर की मजदूरी कितनी है? 1 दिहाड़ी की जो उसकी मजदूरी है वो कितनी है? 1 दिनार। एक और हवाला निकालिएगा, मरकज की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6वां बाब, उसकी 37वीं आयत मैं तलावत करूंगा। अब गौर से सुनिएगा क्या लिखा है। मरकज 6वां बाब 37वीं आयत निकाल लिया है। उसने उनसे जवाब में कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। शागिर्दों ने उससे कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मूल लाएं और इनको खिलाएं? यहां पर यह वाक्य आपने बचपन से सुना होगा। मैं इसका थोड़ा सा पस मंजर जुबानी आपको बता देता हूं। ये 5000 लोग हैं जो मसीह
के पीछे आए हैं, शाम का वक्त हो चुका है और शागिर्द कहते हैं कि खुदावन अब रात होने को है, इन सब से कह कि अपने घरों को, अपने गांव को, अपने इलाकों को जाएं ताकि अपने घरों पर जाकर खाना खाएं। तो खुदावन ने उनसे क्या कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। तो शागिर्दों ने क्या जवाब दिया कि खुदावन ये 5000 के करीब मर्द हैं, क्या हम बाजार से जाकर कितने की रोटियां, कितने दिनार की, 200 दिनार की रोटियां इन 5000 लोगों के लिए लेकर आए ताकि ये खाना खा सके। मैं आपको दिनार की वैल्यू बताने लगा। वहां पर एक शख्स सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है और उसे कितने दिनार मिलते हैं, 1 दिनार। यहां पर 200 दिनार से कितने लोग खाना खा सकते हैं, 5000, और अभी भी 100 दिनार इसमें से बाकी है। अभी हम दूसरी तरफ आए। अगर एक शख्स की एक दिन की मजदूरी 1 दिनार है तो महीने के कितने बनेंगे इसके, 30 दिनार। अगर छुट्टियां निकाले तो ये पूरे साल की मजदूरी है 300 दिनार। अभी जरा अपनी तरफ आ जाए, मैं आपसे नहीं कहूंगा, मैं अपने बता दूंगा। अगर मैं अपनी देखूं कि मेरी आज दिहाड़ी कितनी है, एक दिन की वेज मेरी कितनी है, तो कम से कम 50 यूरो जो है वो किसी भी एक शख्स की मजदूरी है। हम इससे भी कम लगा लेते हैं, 50 से तकरीबन 1500 यूरो जो है वो सैलरी बनती है, हम 1000 लगा लेते हैं। कम से कम इससे कम किसी की सैलरी नहीं होगी। 1000 अगर यूरो किसी एक शख्स की महीने की सैलरी है और अगर हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने यूरो बनेंगे, 12000। और 12000 यूरो को पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करें तो ये बनेंगे 20,16,000 रुपए। कितने, 20,16,000 रुपए। तो ये इतर कितने का था, 20,16,000 रुपए का इतर जो इस औरत ने कहां पर गिरा दिया है, खुदावंद के सर पर और उसके कदमों पर। और लिखा है कि जब तक वो दावत चलती रही, ये अपने आंसुओं के साथ, अपने बालों के साथ खुदावंद के पांव जो है वो साफ करती रही। परफ्यूम जब तक अपनी बॉटल के अंदर होता है उसकी कोई खुशबू नहीं होती, क्या होती है, जब तक आप उसे स्प्रे नहीं करेंगे उसकी खुशबू बाहर नहीं आएगी। लिखा है कि जब उसने उस इतरदान को तोड़ा, क्या किया, तोड़ा, तो खुशबू बाहर आई। ये इतरदान जो है ये मैं और आप है। जब तक हम अपने आप को तोड़ते नहीं हैं, कमजोर नहीं करते, पस्त नहीं करते, हमारे अंदर से खुशबू बाहर नहीं आती। वो खुशबू हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन हमें अपने आप को तोड़ने की जरूरत है। हमेशा एक बात याद रखें, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि मलाऊन है वो शख्स जिसके घर में नर बर्रा हो और वो खुदावंद के लिए ऐबदार कुर्बानी गुजराने। इसका मतलब समझते हैं, खुदावंद के लिए हमेशा जो सबसे बेस्ट है वो हिस्सा खुदावंद को देना चाहिए। आप देखें, बुजुर्ग इब्राहिम 99 बरस में एक बेटा पैदा हुआ और खुदावंद कहता है, क्या इब्राहिम, तेरा बेटा इसहाक जिससे तू बेहद प्यार करता है वो मेरी नजर कुर्बान कर दे। उसका बेटा दूसरा भी था, इस्माइल भी था। खुदावंद ने उसकी कुर्बानी नहीं मांगी और इस्माइल बड़ा भी था, क्योंकि बुजुर्ग इसहाक जो है वो इस्माइल से प्यार नहीं करते थे। किससे प्यार करते थे, इसहाक से। और खुदावंद ने कहा, जो तेरा इकलौता बेटा है जिससे
کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند ہماری بچی کچی ہوئی چیزیں نہیں مانگتا. جو ہمیں سب سے زیادہ قیمتی ہے، جس سے ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ایک دن ایک پاسٹر نے اسی ٹاپک کے اوپر کلام سناتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ کئی بچے بھی موجود تھے. کوئی کہہ رہا ہے میرا آئی فون 7، کوئی کہہ رہا ہے میرا سونا، کوئی کہہ رہا ہے بینک بیلنس، کوئی کہتا ہے میری ماں، کوئی کہتا ہے میرا باپ. ہر شخص کی پریورٹیز الگ ہے، ہر شخص کی محبت مختلف ہے. خداوند کو ان ساری مادی چیزوں سے، پہلے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے، ان ساری مادی چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک آپ کی خدمت میں بہت خوبصورت واقعہ عرض کرنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا. ایک جگہ پر جب فقیہ اور فریسی جو ہے وہ مسیح یسوع کو پھنسانے کے لیے آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے استاد، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں تو کرتا ہے وہ کوئی شخص اپنی طرف سے نہیں کر سکتا جب تک آسمان سے اسے نہ دیا گیا ہو. تو ہمیں یہ بتا کہ کیا کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا کہ نہیں؟ ابھی آپ دیکھیں، کیسر وہاں پر بادشاہ ہے. اگر خداوند کہتے ہیں کہ ہاں اسے جزیہ دینا روا ہے تو شریعت کی مخالفت ہوتی ہے. شریعت میں لکھا ہے کہ کسی غیر معبود کے آگے کوئی نذرانہ نہ گزرانا جائے. اگر خداوند کہتے ہیں کہ نہیں اسے دینا چاہیے تو کیسر چونکہ بادشاہ ہے وہ پکڑ کر قید خانہ میں ڈال دے گا. چٹ بھی ان کی، پٹ بھی ان کا. انہوں نے خداوند کو پھنسانے کے لیے یہ سوال کیا. خداوند نے ان سے کہا تمہارے پاس کوئی سکہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. ادھر میرے پاس لے کر آؤ. سکہ دکھایا اور کہا کہ اس کے اوپر کس کی صورت بنی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ کیسر کی. تو خداوند نے کہا جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو. اس کا مطلب سمجھتے ہیں اس کے اندر ایک بھید ہے. اس سکے کے اوپر کس کی صورت بنی تھی؟ کیسر کی. پیدائش کی کتاب میں دوسرے باب میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے مجھے اور آپ کو کس کی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے؟ اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے. ہم اس کی صورت پر ہیں. وہ کہتا ہے تم میری صورت پر ہو، تم میرے پاس آ جاؤ، پیسہ کیسر کو دے دو. مجھے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے. وہ ہمارا دل چاہتا ہے، وہ ہماری زندگی چاہتا ہے کہ ہم اپنی قیمتی چیز جو ہے وہ یہ زندگی ہے یہ خداوند کے سپرد کر دے. اور وہاں پر یہ عورت جو ہے پھر انہوں نے اسے دکھ کرنا شروع کیا، اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کی. اس نے اتنا قیمتی تر کیوں گرا دیا ہے، ضائع کر دیا ہے اس نے. تو دوسری جگہ پر خداوند کے پاک کلام میں بیان میں آیا ہے کہ خداوند نے اس سے کہا کہ شمعون، میں تیرے گھر میں آیا تھا، تو نے میرے ہاتھ نہیں دھلائے. میں تیرے گھر پر آیا تھا، تو میرا میزبان تھا، تو نے میرے پاؤں نہیں دھلائے. لیکن جب سے یہ عورت آئی ہے اس نے میرے پاؤں کو چومنا نہیں چھوڑا. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو زیادہ گناہگار ہے وہ زیادہ پیار کرتا ہے. جو اپنے آپ کو کم گناہگار سمجھتا ہے وہ خداوند سے محبت بھی کم کرتا ہے. اور چونکہ میں تیرے گھر پر آیا تو سمجھتا ہے کہ میں تو گناہگار نہیں ہوں، میں تو پاک صاف ہوں، میں تو قربانیاں بھی گزارتا ہوں، میں تو دہ یقین بھی دیتا ہوں، ہیکل میں بھی جاتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں. اس وجہ سے تو نے یہ تکلف کرنا برداشت نہیں کیا، قبول نہیں کیا. لیکن اس عورت نے جو یہ مانتی ہے کہ میں گناہگار ہوں، اس نے میرے پاؤں کو چومنا نہیں چھوڑا. اور خداوند نے کہا کہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، تم ان کی کسی وقت بھی مدد کر سکتے ہو، تم ان کی خدمت کر سکتے ہو، تم ان کا خیال رکھ سکتے ہو. خداوند نے منع نہیں کیا کہ ایسا نہیں کرنا. لیکن میں فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں ہوں.
क्योंकि आपने इससे ऊपर वाली आयत को अगर पढ़े तो 2 दिन के बाद ईद फसह शुरू होने वाली है, और ईद फसह पर मसीह यीशु को कुर्बान किया जाना था, मसलूब किया जाना था। और जब कोई मसलूब होता या मरता तो उसके बदन पर कीमती इत्र लगाया जाता, कीमती चीजें जो है वो उसके बदन पर लगाई जाती, खुशबुएं, ताकि उसका बदन मुअत्तर रह सके। और उसने कहा कि इस औरत ने पहले से ही, मेरे मरने से पहले इसका इंतजाम किया, और उसने मेरे बदन के ऊपर ये कीमती इत्र डाला। और फिर खुदावंद ने आखिरी 9वीं आयत के अंदर क्या हमने पढ़ा है वो जरा देखिएगा। 14वें बाब की 9वीं आयत, वहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं अंजील की मनादी की जाएगी, यह भी जो इसने किया इसकी यादगारी में बयान किया जाएगा। ये देखें, उसका एक अमल, उसकी मोहब्बत जो उसने खुदावंद के साथ की। खुदावंद ने कहा कि आज बेशुमार, आपने देखा खुदावंद के और भी बेशुमार खुफिया शागिर्द थे, बहुत सारे शागिर्द थे जिनका बयान जो है वो आगे चल के हमें नहीं मिलता, लेकिन खुदावंद ने कहा कि जब तक इस दुनिया में अंजील की मनादी होगी इस औरत का भी जिक्र किया जाएगा। कितने एहसास की बात है, कितने फख्र की बात है मेरे और आपके लिए भी। आज जब हम खुदावंद के पास आते हैं तो हमेशा ये बात याद रखें कि खुदावंद के कदमों से लिपटे रहें, क्योंकि खुदावंद बहुत सारे निजात दहिंदों में से एक निजात दहिंदा नहीं है, बल्कि लिखा है कि राह, हक और जिंदगी कौन है? मैं हूं। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। वो वाहिद निजात दहिंदा है जिसके कदमों में जब हम बैठते हैं तो हमारी जिंदगियां जो हैं वो बाबरकत हो जाती हैं, हमारे गुनाह जो हैं वो धुल जाते हैं, हम पाक और साफ हो जाते हैं। और जब हम अपने इन बदनों को तोड़ते हैं तो लिखा है कि पूरा घर जो है वो खुशबू से महक गया, क्योंकि खुदावंद वहां पर मौजूद है। और मैं और आप अपने आप को भी इस औरत की तरह अपनी कीमती से कीमती चीज को खुदावंद के आगे लेकर आए और खुदावंद से कहें कि खुदावंद, मेरी जिंदगी, मेरा तन, मन, धन, हर एक चीज जो है वो तेरे लिए है, और मैं अपनी सबसे कीमती चीज तेरी नजर करता हूं। और देखें, यकीनन खुदावंद आपके लिए बरकतों के बड़े दरवाजों को खोलेगा। खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बेहद बरकत दे। आमीन।